मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लाइव आ जाएं क्लास में। पूरी तरीके से क्लास लाइव हो चुकी है और आप सबका स्वागत है आज के भाई रीजनिंग के स्पेशल बैच में, यानी जीडी के स्पेशल बैच में। ठीक है ना, आज से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है मेरे भाई। सभी को मैंने नोटिफिकेशन भी दिया था कि 18 तारीख से 9:30 से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है। ठीक है ना, तो 9:30 से लगभग 45 या 1 घंटे की पूरी क्लास रहेगी। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा, फटाफट से सभी लाइव आए भाई, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो जल्दी से लाइव आ जाएं और बाकी भाई सभी लिंकों को शेयर कर दो, जो कि स्टूडेंट्स और भी जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, चलिए भाई, हमारा जो सेशन है उसी पे टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास रहेगी रीजनिंग की, और शायद मैं पहली बार केवल और केवल यूट्यूब पे पहली बार ही रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी रीजनिंग पढ़ाई भी नहीं, लेकिन अब आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है ना, रीजनिंग देखिए, तो जल्दी से फटाफट से सभी लाइव आए भाई। आज कहाँ कहाँ रह गए स्टूडेंट्स, काफ़ी हैं। मैथ की क्लास के बाद में ज्वाइंट नहीं हो रहे क्या? चलिए भाई, जो आते जा रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। केवल और केवल अब क्लास पे ध्यान देंगे, और यहाँ पर पहली क्लास है, यहाँ पर कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे। ठीक है ना, केवल और केवल कंटेंट से आपको सिस्टम रखना है, क्योंकि अगर कमेंट्स पे ध्यान दे देंगे तो बस हो गया काम मेरे भाई, है ना। कोई टीचर पढ़ाएगा, यानी मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, तो वहाँ पे चीज़ें गलत तो नहीं पढ़ाई जाती। बस पेशेंस के साथ, फोकस के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से एक एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना, आज की रीजनिंग की क्लास है, केवल डेमो क्लास है, छोटी ही क्लास रहेगी। उसके बाद में डेली कंटिन्यू आपकी ठीक ठाक क्लास चलेगी। ठीक है ना, चलिए, तो आज क्या चैप्टर स्टार्ट कर लें मेरे भाई। जो सबसे बढ़िया चैप्टर रहेगा, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। बाकी तो जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको तो बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, जो चीज़ें टेढ़ी सी हैं कुछ, उन चीज़ों को करेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी हैं जो उनको मैराथन में ले लेंगे, तब भी कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, और सभी भाई जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, सभी जो है भाई प्रैक्टिस रखेंगे जारी मैथ की। ठीक है ना, और रीजनिंग की तो आपकी पहली क्लास है, तो इसमें देखिए जो हमारा टॉपिक रहेगा मेरे भाई आज, वो सिलोजिम का रहेगा मेरे भाई। ठीक है ना, यानी आपका क्या बोलते हैं इसको, हम जजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको, जजमेंट, यानी सिलोजिम यानी जजमेंट। और इसको हम मेरे भाई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जैसे न्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्याय। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, न्याय। तो इस पार्ट को आज हम कवर करेंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे। बाकी चीज़ें, इस पार्ट को जो हम पढ़ाएंगे बड़ा आसानी से पढ़ाएंगे, बस धीरे 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 धीरे, और चीज़ बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। देखिए इसको जो हम कवर करेंगे, ये काफ़ी जो टीचर्स इसको हम काफ़ी जो कराते हैं, इसको वेन डायग्राम पे भी कराते हैं, कुछ और भी मेथड्स हैं। तो मैं जो केवल कराऊंगा, जो यहाँ पर केवल एक फार्मूला अप्लाई रहेगा, वो आपका 150 मेथड रहेगा। उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इतना बेहतर चल रहा है, इतना बेहतर चल रहा है ये फार्मूला आपका 150, कि एक क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस भी नहीं है। बाकी वेन डायग्राम में क्या होता है कि क्वेश्चन फंस जाते हैं, अधिकतर मैं भी फंसा हूँ, ऐसा नहीं कि अब तो कर लेता हूँ वेन डायग्राम से, लेकिन जो अधिकतर करता हूँ वो 150 मेथड से करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो जाती हैं। तो इसलिए 150 मेथड से पढ़ाऊँगा मैं, जो कि वो गलती जो मेरे से हुई, किसी अदर से हुई, वो गलती अब ना हो आप पे। जो पेपर में करेंगे बिल्कुल कंटेंट एकदम ठीक ठाक तरीके से करेंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ें आगे। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं भाई, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो भाई सभी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे हमको पहला टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट। क्या रहेगा मेरे भाई, स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट यानी कथन, क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, कथन, ठीक है ना, कथन। तो मेरे भाई पॉइंट लिखेंगे इसके ऊपर, सभी पॉइंट लिखेंगे, देखिए सभी पॉइंट लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से इसको लिखें। देखिए पॉइंट है, एवरी स्टेटमेंट हैज इच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लिखेंगे भाई सभी, एवरी स्टेटमेंट हैज इच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। लिखेंगे भाई हिंदी वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले भी सभी, एवरी स्टेटमेंट हैज इच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। विधेयक यानी क्या है आपका, विधेयक यानी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है ना। लिखेंगे भाई जल्दी से लिखो, एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है, ठीक है मेरे भाई। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट लिखेंगे 2, पॉइंट 2 को लिखेंगे जल्दी से फटाफट से, द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन। लिखेंगे जल्दी से सभी, द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सभी लिखेंगे मेरे भाई जल्दी से, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी, हिंदी वाले भी। द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह जो कथन पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है। लिखेंगे जल्दी, वन ऑफ विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है मेरे भाई, ठीक है, नोट कर लिया। एक बार और बोल रहा हूँ, जल्दी से ध्यान दे देना। द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए पॉइंट नंबर 3 को लिखेंगे मेरे भाई, पॉइंट नंबर 3 को लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले स्थान पर आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो दूसरे स्थान पर यानी जो बाद में आता है वो आपका प्रेडिकेट होता है, यानी आपका विधेयक होता है, ठीक है मेरे भाई। काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करेंगे, बाकी बस पॉइंटों को लिखते जाइए, अभी केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। लिखिए अगला और पॉइंट, लिखिए एंड वन द विच कम्स एट। लिखिए एंड द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड। लिखेंगे सभी जल्दी से, एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे सभी, एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है। वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है, ठीक है। एक और बार बोल रहा हूँ भाई, समझ लेना। एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। हो गया कॉपी सभी का। दोबारा से एक बार और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। शुरू से पहला पॉइंट रहेगा, एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। सेकंड पॉइंट रहेगा, द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एंड
एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया पूरी तरह से क्लियर। चलिए लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑल कार्स बसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रहेगा मेरे भाई यहाँ पर ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है ना। ऑल कार्स आर बसेस कहने का मतलब इसका हुआ क्या, सभी कारें, सभी कारें, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि पहले स्थान पर जो आता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कर्ता कहते हैं। तो क्या रहेगा मेरे भाई, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, हाँ या ना। क्या रहेगा मेरे भाई, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। पहले स्थान पर जो आता है वो क्या रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है। जो बाद में आता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि नोट में मैंने लिखवाया था, बड़ा ध्यान से दोबारा से पढ़ देता हूँ। एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पहले कथन में कर्ता, वो सॉरी, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। पॉइंट 2 था द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वो कर्ता कहलाता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये आपका कर्ता होगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका विधेयक होगा मेरे भाई, ठीक है ना। क्या होगा मेरे भाई, विधेयक, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या था मेरे भाई, एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। जो बाद में आ गया वो आपका क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। जो फर्स्ट में आएगा उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कर्ता कहेंगे, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, इसको हम प्रेडिकेट रहेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में एक्सपेंस की जांच रखेंगे, कुछ उनको कुछ काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, लिखेंगे मेरे भाई टाइप, लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथनों के प्रकार, ठीक है भाई। ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। पहला लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, पहला यानी पहला लिखेंगे ए टाइप। क्या मेरे भाई यहाँ पर ए टाइप, क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर ए टाइप, ए टाइप पहला लिखेंगे ए टाइप। ए टाइप का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सभी, ए टाइप मतलब ऑल का मतलब सभी, ठीक है मेरे भाई। वैल्यू, वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू लेनी है मेरे भाई इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। ए टाइप यानी ऑल, ऑल का मतलब सभी, और वैल्यू होगी इसकी क्या होगी मेरे भाई, आपकी ऑल का मतलब 150 होगी वैल्यू। क्या होगी, 100 और 50, 100 और 50। जैसे जैसे इसका वो लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल पेन्स आर मार्कर्स, ऑल पेन्स आर मार्कर्स, ऑल पेन्स आर मार्कर्स लिख लीजिए। जैसे बता देता है, ऑल पेन्स आर मार्कर्स, ठीक है मेरे भाई। क्या रहेगा, ए टाइप, ए टाइप का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सभी, वैल्यू होगी इस पे 150। क्या होगी मेरे भाई, एक्सपेंस की जांच करेंगे अभी, तो क्या होगी ए टाइप, ए टाइप का मतलब ऑल, ऑल सभी, यानी वैल्यू होगी 150। ऑल पेन्स आर मार्कर्स, सभी पेने मार्कर हैं। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, सभी पेने मार्कर हैं, सभी पेने, सभी पेने मार्कर हैं, सभी पेने मार्कर हैं, सभी पेने मार्कर हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसमें, 100 जो 50 मेथड है उसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए जो ये जो आपकी, जहाँ पे ध्यान देना अभी, केवल और केवल ऑल, ऑल का मतलब सभी, पेन्स
पेन का मतलब कितना हुआ, यानी पेन्स क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट है तो इसको क्या मानेंगे 100, और मार्कर यानी जो विधेयक में इसको क्या मानेंगे हम यहाँ पर 50 मानेंगे, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो आपकी स्टेटमेंट है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है आपकी पॉजिटिव है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर पॉजिटिव है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। जल्दी से कॉपी करेंगे। ए टाइप का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सभी, वैल्यू क्या होगी 150। एक फॉर एग्जाम्पल क्या था आपका, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। तो ये कैसी स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक आपकी क्या है सकारात्मक है। अरे हाँ या ना। उसके बाद में आ जाइए सेकंड पे। सेकंड होगा, सेकंड होगा आपका 2, सेकंड टाइप होगा। ए के बाद में क्या होता है आपका ई, ई टाइप की बात करेंगे, ठीक है ना। ई टाइप यानी आपके बॉबल्स की बात में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब मेरे भाई नो या नन, क्या होगा मेरे भाई नो या नन। नो या नन का मतलब मेरे भाई कोई नहीं, क्या होता है इसका मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है मेरे भाई। इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, वैल्यू होगी आपकी 100 और 100, ठीक है मेरे भाई, क्या होगी 100 और 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे भाई सभी, एग्जाम्पल लिखेंगे सभी। नन कार्स, नन कार्स आर बसेस, नन कार्स आर बसेस, नन कार्स आर बसेस, ठीक है लिख लेते हैं चलिए। नन, नन कार्स आर बसेस, ठीक है ना। नन कार्स आर बसेस, ठीक है ना। नन कार्स आर बसेस, कोई कार बसें नहीं हैं, लिखेंगे कोई कार बसें नहीं हैं, कोई कार बसें नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका जो क्या रहेगा मेरे भाई 100 और 100, क्या रहेगा मेरे भाई 100 और 100, यानी कार्स पे भी आपके 100 है और बस पे भी आपका 100 है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। अभी केवल डेमो है, इसमें चीज़ें बहुत सारी कवर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके डेमो में केवल और केवल यहाँ पर थ्योरम हो जाएंगी, अगर हो जाए एक आध क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, 2 स्टेटमेंट इसके और प्रकार हैं 2, जल्दी से, ठीक है ना। नन का मतलब कोई कार बस नहीं है, कोई कार, कोई कार बस नहीं है, 100 100, ठीक है ना। अभी केवल और केवल मैं समझा रहा हूँ केवल, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर मैं ऊपर लिख लूँ ज़रा, ठीक है ना। एक और लिख जाएगी वैसे तो, चलिए एक और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, तीसरी, ठीक है भाई। ए ई आई, आई टाइप, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर आई टाइप, आई टाइप, आई टाइप को लिखेंगे मेरे भाई सम, क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर सम। आई को मतलब सम, सम का मतलब कुछ, क्या है मेरे भाई कुछ, सम, सम का मतलब है कुछ। इसके वैल्यू की बात करें मेरे भाई तो क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी 50,50, ठीक है, क्या होगी मेरे भाई 50 और 50। जैसे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे भाई सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा वैल्यू रहेगी, अभी मैं याद करवा दूंगा बिल्कुल पूरी तरीके से। क्या होगा आई टाइप का मतलब होगा सम, सम का मतलब कुछ, वैल्यू क्या होगी 50 और 50, सम टेबल्स आर चेयर्स, यानी कुछ कुर्सियां मेजें हैं, क्या होगा कुछ मेजें कुर्सियां हैं, क्या होगा कुछ मेजें कुर्सियां हैं, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, लिख लेंगे मेरे भाई कुछ मेजें, कुछ मेजें
कुर्सियां हैं। ठीक है ना। स्टेटमेंट भी बताऊंगा कैसी कैसी है। ठीक है ना। कहानी देखिए, जहां आपके लिए नो या नन मिल जाए मेरे भाई, जहां आपको कुछ नहीं और कोई नहीं, नो या नन या सम नॉट, जहां आपकी नॉट आ गई तो वो आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर आपकी नेगेटिव होगी। तो इसकी बात करें मेरे भाई कि अगर जो पहले की थी क्या कहता ऑल पेन्स आर मार्कर्स, क्या होगा सभी पेन मार्कर हैं, तो मेथड तो लगाना मैंने बता दिया। सब्जेक्ट क्या है आपका पेन है, तो पेन पर 100 है क्योंकि 100, उसके बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पर वैल्यू कितनी है आपकी 50। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या था, यानी ई टाइप, ई टाइप में क्या था नो या नन, यानी कोई नहीं, कोई ना वैल्यू है आपकी 100 100, कोई नहीं की मतलब नन या नो आए तो वहाँ पे 100 100 रखनी है, चाहे आपका प्रेडिकेट और आपका सब्जेक्ट दोनों पे 100 100 वैल्यू होगी। उसके बाद आई टाइप आती है, लेकिन यहाँ पर नन, नन आ गई, नन आए या नो आए तो पॉजिटिव वो कैसी रहेगी, इसकी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव रहेगी मेरे भाई। क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना, इसको समझना मेरे भाई। ठीक है ना, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। ठीक है ना, नोट करते जाएंगे साथ के साथ, जो कि किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना आए बाद में। ठीक है ना, अभी तो केवल चीज़ें चल रही हैं, जब क्वेश्चंस चलेंगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, तो रिपीट कर लेते हैं एक बार, रिपीट कर लेते हैं। बाकी मैंने जो 3 पॉइंट थे वो तो आपको अच्छे तरीके से लिखवा दिए थे। ठीक है ना, तो पूरे को एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट और है इसका, जैसे सम, सम नॉट क्या है, सम टेबल्स आर चेयर्स, यानी 100 क्या है आपका 50 यहाँ पे भी लगेगा और 50 यहाँ पे भी लगेगा मेरे भाई। 50 50 क्योंकि सम, सम का मतलब कुछ और कुछ का मतलब 50 और 50। ठीक है ना भाई, सभी जो है इसको पॉइंटों को पढ़ेंगे अच्छे से और ध्यान से बड़ा याद करेंगे। केवल आज ही आपको याद करना है, मैं अभी याद करवाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद करवाऊंगा बिल्कुल। ठीक है ना, क्या था आपका स्टेटमेंट, पॉइंट पहला क्या था, एवरी स्टेटमेंट हैज इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजिशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्या था, एंड लिखेंगे, एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वह जो बाद में आता है वह विधेयक कहलाता है। ठीक है ना, यही कहानी तो थी मेरे भाई। उसके बाद में क्या था, स्टेटमेंट यानी कथन, स्टेटमेंट कथन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट कथन, तो कथन के उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने दिया क्या ना कि ऑल कार्स आर बसेस, यानी सभी कारें बसें हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि यह आपका सब करता है यानी सब्जेक्ट है, यह आपका विधेयक है यानी आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है ना, इंग्लिश में भी कवर करेंगे और हिंदी में भी, दोनों चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या था आपके स्टेटमेंट्स और टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कथनों के प्रकार, कथनों के प्रकार 4 प्रकार रहेंगे, यहाँ पर 3 प्रकार मैंने लिखवा दिए हैं। पहला टाइप था ए टाइप, ए टाइप का मतलब ऑल का मतलब सभी, वैल्यू होगी 150। उसके बाद में 150 स्टेटमेंट कैसी रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी मेरे भाई, कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ई टाइप का मतलब नो या नन, नो या नन का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब वैल्यू रहेगी 100 और 100। ठीक है ना, नन, वो तो एग्जाम्पल ये हमने, नन कार्स आर्स बसेस, यानी कोई कार बस नहीं है, कोई कार बसें नहीं हैं। तो नहीं, नन आ गई आपकी, नो आ गई, तो कहानी कैसी रहेगी, ये आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगी मेरी भाई। ठीक है, उसके बाद में आती है आई टाइप, और आई टाइप का मतलब है सम, और सम का मतलब कुछ, और कुछ का मतलब आपका है 50-50। तो जब 50-50 आएगी तो आपकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई, नेगेटिव रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी मेरे भाई। क्यों कि अभी इसको मैं जांच कराऊंगा, अभी केवल जांच कराऊंगा कि कैसे होगी, उस चीज़ को भी अभी डिस्कस करेंगे। केवल इतना कॉपी कर लें, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना, बस कॉपी करते जाना, जल्दी इसको कॉपी कर लें फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ।
लिखेंगे भाई स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 मतलब ओ टाइप। क्या लिखेंगे? ओ टाइप लिख देंगे मेरे भाई। ओ टाइप। ओ टाइप का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर, ओ टाइप का मतलब है सम नॉट। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? सम नॉट। सम नॉट। सम नॉट का मतलब वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई? सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? वैल्यू रहेगी आपकी 50। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई? लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? 50,100। 50,100, ठीक है ना। तो इसकी भाई एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, लिखेंगे एग्जाम्पल फटाफट से। सम कार्सेस, सम कार्सेस, सम कार्स आर नॉट बसेस। सम कार्स आर नॉट बसेस। सम कार्स आर नॉट बसेस। लिखेंगे सम कार्स आर नॉट बसेस, ठीक है। लिखेंगे, लिखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे मेरे भाई, कुछ कारें बसें नहीं हैं। क्या है? कुछ कारें बसें नहीं हैं। 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 कुछ कारें बसें नहीं हैं, ठीक है भाई, बसें नहीं हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कैसी रहेगी मैं अब यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, केवल और केवल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट कैसी लिखवा दी मैंने? 4 स्टेटमेंट है ना। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों के प्रकार। देखिए पहला जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर कैसा है मेरे भाई? यहाँ पर ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि आप यहाँ पर कितना आ गया? सम नॉट। और जब सम नॉट हो गई तो स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? नेगेटिव रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना। लिख लेंगे नकारात्मक, नकारात्मक रहेगी। देखिए अब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। ऑल, ऑल का मतलब सभी। ऑल का मतलब सभी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 150। क्या रहेगी? ऑल का मतलब सभी, वैल्यू क्या रहेगी? 150। उसके बाद में ए टाइप हो गया। उसके बाद में आपका आ गया ई टाइप। ई टाइप में क्या है? नो या नन। नो या नन। वैल्यू क्या रहेगी भाई? नो या नन का मतलब कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब वैल्यू 50, वो 100, 100। क्या रहेगी मेरे भाई? 100, 100। ऑल, ऑल का मतलब सभी, वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई? 150। क्या रहेगा? नो या नन, वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई? 100, 100। उस चीज़ को मैं कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो उसको बस ऐसे ही बस दिमाग में बस ऐसे रख लो कि करेंगे कैसे, है ना। बहुत आसानी है ये, बहुत बेस्ट ट्रिक लगी है मुझे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था आपका? क्या था? उसके बाद में था आपका सम। सम का मतलब कुछ। सम का मतलब कुछ, कुछ कुछ मतलब सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब 50 और 50। उसके बाद में आता है आपका सम नॉट। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, तो वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 50 और 100। क्या रहेगी मेरे भाई? 50 और 100। नेगेटिव रहेगी मेरे भाई। जहाँ पर नो और नन आता है वहाँ पर आपका यह सम नॉट आता है। वहाँ पे जहाँ नो आ गई यानी नॉट आ गई मेरे भाई, वही आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, बाकी तो आपकी पॉजिटिव है ही, ठीक है ना। केवल यहाँ पर कौन सी पॉजिटिव है मेरे भाई? एक क्या है आपकी ऑल वाली थी और एक आपकी सम वाली थी। केवल 2 आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर कैसी हैं मेरे भाई? यहाँ पर आपकी पॉजिटिव है और 2 आपकी क्या है? नेगेटिव है। यानी एक सकारात्मक है, वो 2 सकारात्मक है, तो 2 आपकी नकारात्मक है मेरे भाई, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद में थोड़ा सा और कवर करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ जल्दी से, देखिए समझेंगे कैसे। एक बार मिटाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं और रिपीट करा देता हूँ मेरे भाई, वैल्यू को कैसे रखेंगे, ठीक है ना। लिख लिया ना ये तो सभी ने?
देखिए रिपीट कर लेते हैं, बाकी अभी याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगी। देखिए ऑल, ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? वैल्यू रहेगी आपकी 100,50। ठीक है, उसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर आता है नो या नन। क्या रहेगा? नो या आपका नन। ठीक है मेरे भाई, नो या नन का मतलब कोई नहीं। क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या रहेगा मेरे भाई? वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? बड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, नो या नन वैल्यू रहेगी आपकी 100,100। ठीक है, वो कैसी रहेगी आपकी? स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना, कैसी रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, नकारात्मक रहेगी या आपकी सकारात्मक रहेगी। ठीक है ना, उसके बाद में आपकी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, याद करेंगे। उसके बाद में थर्ड हो गई। थर्ड का मतलब क्या? आपका सम। और सम का मतलब क्या है? आपका कुछ। सम का मतलब क्या मेरे भाई? कुछ, यानी कुछ कुछ। कुछ का मतलब वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? सम। सम का मतलब कुछ कुछ, यानी 50,50। ठीक है, स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? पॉजिटिव रहेगी, यानी सकारात्मक रहेगी मेरे भाई। ठीक है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद में क्या था? फोर। और फोर में क्या था? ओ टाइप। ओ टाइप में क्या था? सम नॉट। क्या मेरे भाई था? सम नॉट। और सम नॉट का मतलब क्या है मेरे भाई? वैल्यू क्या थी आपकी? वैल्यू क्या थी आपकी? 100, वो 50,100। स्टेटमेंट कैसी थी मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव थी, क्योंकि यहाँ नो आ गई तो बस नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। फिर ध्यान रखना, बड़ा अच्छे से याद करेंगे। देखिए उंगलियों पे याद करेंगे। ऑल, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 150। उसके बाद में क्या? नो या नन। नो या नन वैल्यू क्या रहेगी आपकी? प्रेडिकेंट एंड सब्जेक्ट पे क्या रहेगी? तो क्या रहेगी? 100। उसके बाद में क्या आता है आपका? सम। सम का मतलब आपका क्या होता है? सम का मतलब कुछ। कुछ का मतलब होता है 50-50, यानी 50 आपकी सब्जेक्ट पे भी 50 रहेगी और आपके प्रेडिकेट पे भी 50 रहेगी, यानी आपके कर्ता पे भी 50 रहेगी और आपके प्रेडिकेट पे भी, यानी आपके विधेयक पे भी 50 रहेगी। उसके बाद में आता सम नॉट। और जहाँ नॉट आ गई आपकी, वो कैसी स्टेटमेंट? नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगी, तो इस पर क्या रहेगी वैल्यू? 50,100। क्लियर है बात? स्पष्ट होगी कहानी भाई? और आराम से प्रैक्टिस कर लेना। जब मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा तो बाकी में एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आराम से पढ़ लो। ठीक है ना, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 150। उसके बाद में आता है नो या नन। नन का मतलब कोई नहीं, वैल्यू क्या रहेगी? 100। उसके बाद में सम। सम का मतलब कुछ, वैल्यू रहेगी 50-50। कैसी स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है मेरे भाई। क्या हो गया? गलती हो जाती है अभी। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब साइन नेगेटिव। ठीक है ना, मैं माइनस प्लस करके चलूंगा। उसके बाद में ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 150। पॉजिटिव आपकी स्टेटमेंट है। नन वो या नो, तो क्या रहेगी वैल्यू? 50, वो 100 क्या रहेगी? नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नो आ गया, नन आ गया। ठीक है ना, सम। सम का मतलब वैल्यू क्या रहेगी? 50-50, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगी ये। ठीक है, उसके बाद में क्या? सम नॉट। जहाँ नॉट आ गया वो नेगेटिव होगी, तो वैल्यू क्या रहेगी? 50,100, यानी आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ समझ में आएगी। कल आराम से जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना, लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन या निष्कर्ष।
लिखेंगे कंक्लूजन, लिखेंगे कंक्लूजन आर टू टाइप्स, कंक्लूजन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। कंक्लूजन आर, कंक्लूजन आर ऑफ, कंक्लूजन आर ऑफ टू टाइप, टू TWO टू टाइप्स, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे कंक्लूजन निष्कर्ष, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। लिखेंगे तो जो टू टाइप्स हैं कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है आपका, क्या होता है आपका, होता है एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है और एक आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। एक का होता है आपका प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा और एक आपका अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा, ठीक है ना। दो हैं तो केवल यहाँ पर नोट करेंगे जल्दी से, डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है ना। पहला पॉइंट रहेगा आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। लिखेंगे भाई पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे सभी। डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष, लिखेंगे टू गिव एनी डायरेक्ट, लिखेंगे सभी, चलिए भाई सभी लिखें फटाफट से। टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन, लिखेंगे भाई सभी। टू गिव, टू गिव, टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। सभी लिखेंगे मेरे भाई जल्दी से। टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, सभी लिखेंगे इंग्लिश वाले फटाफट से। टू गिव ओनली, टू गिव एनी, टू गिव एनी, टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ऑन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, लिख लिया मेरे भाई। टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए, किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए, किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। कहानी स्पष्ट है मेरे भाई यहाँ तक। किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक निष्कर्ष की आवश्यकता होती है, केवल एक कथन की, सॉरी निष्कर्ष की नहीं कथन की, एक कथन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लिखेंगे ध्यान से, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। टू गिव एनी, टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। हो गया मेरे भाई कॉपी। बाकी कमेंट्स पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे भाई, कमेंट्स पे ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ें कवर नहीं होंगी, ठीक है ना। हो गया भाई कॉपी, अगले लिखवाएं। डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया, एक बार और बोल देता हूँ, अच्छे से ध्यान दे देना। टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। कौन सा था ये आपका डायरेक्ट कंक्लूजन, यानी आपका प्रत्यक्ष निष्कर्ष।
इसका पॉइंट नंबर 2 को लिखेंगे जल्दी से। पॉइंट नंबर 2 को लिखेंगे। लिखिए, इन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। लिखिए मेरे भाई इसका पॉइंट नंबर 2, इट द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन इट द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन इज also पॉजिटिव। ठीक है, देखेंगे जल्दी से सभी। इट द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन इज also पॉजिटिव। हिंदी में लिखेंगे, यदि कथन सकारात्मक होता है, यदि कथन सकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है। क्लियर है बात मेरे भाई? इट द स्टेटमेंट दोबारा लिख लें जिसका रह गया हो। इट द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन इज also पॉजिटिव। ठीक है, यदि और यदि लिखेंगे, यदि कथन सकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है। ठीक है, लिखेंगे इसके, लिखेंगे आगे लिखेंगे इसके, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन इज also नेगेटिव। लिखेंगे, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन इज also नेगेटिव। और यदि कथन नकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होता है। लिख लिया मेरे भाई सभी ने? सभी ने लिख लिया। एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन इज also नेगेटिव। और यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। इसके पॉइंट नंबर 3 को लिखेंगे मेरे भाई। पॉइंट नंबर 3 को लिखेंगे। लिखिए, इज स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड एज इनकम एंड कंक्लूजन आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस। लिखेंगे सभी, इज स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड एज इनकम, इज स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड इनकम एंड कंक्लूजन आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस। यदि कथनों, लिखेंगे यदि कथनों को आमदनी और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए, निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए। ठीक है मेरे भाई, चीज़ को समझ रहे हैं? इज स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड एज इनकम एंड कंक्लूजन आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस। यदि कथनों को आमदनी और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए, देन तो समझेंगे मेरे भाई। देन तो कोई पीछे तो नहीं रहा मेरे भाई? जो पीछे रह गए हो जल्दी से कोशिश करना लिखने की। दोबारा बोल रहा हूँ, इज स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड एज इनकम एंड कंक्लूजन आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस। यदि कथनों को आमदनी और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए, यदि कथनों को आमदनी और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए, देन तो देखिए अब क्या करेंगे, देन तो एक्सपेंसेस यानी जांच करेंगे मेरे भाई। देखिए अब कहानी बनती है कि देन तो, ठीक है मेरे भाई, देखिए जांच करेंगे।
अगर मैं मान लूँ कि स्टेटमेंट फर्स्ट, जैसे स्टेटमेंट मान लूँ मेरे भाई यहाँ पर कथनों को मान लूँ कितना 100, कितना मैं मेरे भाई यहाँ पर मान लूँ 100। तो कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर ये कंक्लूजन की बात चल रही है, यहाँ पर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है मेरे भाई, क्या है निष्कर्ष। अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ 100 और यहाँ रखता हूँ 50, कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर स्टेटमेंट यानी अगर आमदनी आपकी 100 है तो 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा, कि वो कंक्लूजन को क्या माना हमने यहाँ पर, क्या माना भाई मैंने, है ना, खर्चा माना। तो 100 कमाने वाला मेरे भाई 100 भी खर्च करेगा और 100 कमाने वाला खर्च 50 भी करेगा। देन अगर स्टेटमेंट कितनी मान लें, 50 मान लें, कितनी मेरे भाई, अगर यहाँ पे 50 मान लें, अगर 100 यानी 50 कितनी है आपकी, कितनी है आपकी 50, तो 50 कमाने वाला 100 खर्च करेगा क्या, नहीं करेगा मेरे भाई। अगर मैं मान लूँ कि 50 करने वाला एक 100 है और एक आपका 50 है, तो हम इस बात को जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या मानी हमने यहाँ पर, कथनों को क्या माना भाई, आमदनी माना, इनकम माना मैंने। उसके बाद कंक्लूजन को क्या माना भाई, यहाँ पर एक्सपेंडिचर माना, यानी हम यहाँ पर क्या माना हमने, खर्चा माना, निष्कर्ष माना। ठीक है ना। तो मैं मान लूँ कि अगर 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 भी खर्च करेगा और आपका 50 भी खर्च करेगा, लेकिन 50 कमाने वाला व्यक्ति 100 कैसे खर्च हो सकता है भाई, ये असंभव है। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर 100 कमाने वाला 50 खर्च करता है तब भी रिजल्ट बनेगा, अगर 100 कमाने वाला 100 खर्च करता है तब भी रिजल्ट बनेगा, लेकिन 50 कमाने वाला 50 तो खर्च कर सकता है लेकिन 100 खर्च नहीं कर सकता है, तो रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्च भी करेगा, 50 भी खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बनेगा। लेकिन स्टेटमेंट में अगर वैल्यू हमारी कथनों को, यानी कथनों को हमने आमदनी 50 माना, तो 50 कमाने वाला 50 तो खर्च करेगा, लेकिन 100 कहाँ से खर्च करेगा भाई, तो ये नेगेटिव रिजल्ट होगा, यहाँ पर रिजल्ट कोई बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेंगे, ये रिजल्ट बनेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। तो इसको भाई कल की क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे कि कुछ बिल्ली चूहा हैं, कुछ चूहा बिल्ली हैं, कुछ शेर लोमड़ा हैं, कुछ लोमड़ी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे 150 मेथड को सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड में आंसर आएगा उसका, ओनली 5 सेकंड में। देखते ही आंसर बता दोगे आप, देखना कमेंट में कैसे आंसर देंगे। ठीक है ना, ओनली 5 सेकंड में आंसर आते जाएंगे, बस इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद कल क्लास में बैठना। ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई, कल मिलेंगे क्लास में, ओके।